राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नहाए खाए वाले दिन, जितिया के दिन, नहाए खाए वाले दिन हम जीमूत वाहन, चील, सियार और हमारे सास ससुर जैसे इस दुनिया में नहीं हैं, तो हम उनको तेल और खल्ली कैसे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ ये शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स कि हम तेल खल्ली कैसे देंगे जीमूत वाहन भगवान जी को, चील सियार को, चीलों और सियारों को। और जो हमारे सास ससुर जी हैं, अगर हमारे सास या ससुर कोई भी अगर इस दुनिया में नहीं है तो उनको हम कैसे देंगे तेल और खल्ली। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार जो है पहले सामग्री देख लीजिए क्या क्या सामग्री लगता है। तो सबसे पहले देखिए, 1 लोटा जल लेना है। ठीक है, 1 लोटा आप जल ले लीजिएगा। ठीक है, और ये पूजा कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। और देखिए, तोरई का पत्ता लेना है, झिंगली, जो झिंगली सतपुतिया जो बोला जाता है उसका पत्ता। ठीक है, 4 ले लीजिएगा। 4 पत्ता लेना है, एक जीमूत वाहन भगवान जी के लिए, एक चीलों के लिए और एक सियारिन के लिए, और एक लीजिएगा सास ससुर के नाम से। अगर सास ससुर जी अगर आपके नहीं हो तो उनके नाम से लीजिएगा। अगर नहीं, अगर सास ससुर जीवित हो तो फिर सास ससुर के नाम से पूजा नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ जीमूत वाहन, चिल्लो, सियारों के नाम से ले लीजिएगा 3। अगर सास ससुर नहीं हो तो आप 4 पत्ते ले लीजिएगा। ठीक है, अगर सास ससुर दोनों में से कोई नहीं हो तो एक ही पत्ता पर दोनों के नाम से पूजाएगा, या फिर अगर सास नहीं है या ससुर दोनों में से कोई एक जीवित है एक नहीं है तो भी एक ही पत्ता पर पूजाएगा। तो देखिए, पुष्प हो तो पुष्प ले लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बिना पुष्प के भी आप पूजा कर सकते हैं। और ये सरसों लिए हमने, काला वाला सरसों। ठीक है, सरसों को पीस कर लेना है। ठीक है, अगर आप घर में सरसों हो तो आप पीस के ले लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप मार्केट से सरसों का खल्ली मिलता है वो भी आप मंगवा के कर सकते हैं। तो अगर मार्केट से आप मंगाया हुआ खल्ली लीजिएगा तो उसके साथ में आप तेल भी लीजिएगा सरसों का। और अगर आप पीस के लेते हैं तो इसमें तेल लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसलिए कि सरसों में तेल रहता है। तो इसलिए पिसा हुआ लीजिएगा तो तेल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पर ही आप जैसे पीस लीजिएगा, सिलबट्टा में या फिर मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो सबसे पहले पत्ता हम लगाएंगे जीमूत वाहन भगवान जी को। ठीक है, उसके बाद चिल्हों को, और तीसरा हम लगाएंगे सियारिन को, और चौथा सास ससुर के नाम से। अगर सास ससुर दोनों नहीं है तो भी एक पत्ता पर पूजेंगे हम, और अगर सास नहीं है या ससुर नहीं है, दोनों में से कोई एक भी नहीं है, तो भी एक ही पत्ता पर हम पूज लेंगे उनके नाम से। ठीक है, तो बिल्कुल सरल विधि में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। पुष्प हो तो पुष्प चढ़ा लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है तेल, खल्ली, खल्ली और तेल, ये 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है। अगर घर पे आप पीसते हैं सरसों से तो आपको तेल अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, पुष्प अर्पित कर रहे हैं हम तो बायां हाथ से। ठीक है, बायां हाथ से पुष्प अर्पित करना है। जो ये पूजा होती है नहाए खाए के, जो मतलब नहाए खाए वाले दिन जो तेल खल्ली चढ़ाते हैं वो बायां हाथ से चढ़ाया जाता है। सभी भगवान जितने भी मतलब चीलो, सियारो, जीमूत वाहन भगवान जी, सास ससुर, सभी को हम बायां हाथ से ही देंगे। पितृपक्ष में ये पड़ रहा है ना, तो इसीलिए से बायां हाथ से दिया जाता है। तेल खल्ली हमेशा बायां हाथ से दिया जाता है, तो बायां हाथ से ही हम देंगे, सभी को एक एक बार दे देंगे। ठीक है, और ये जो पूजा होती है ना, गीले कपड़े में किया जाता है। जैसे जिस टाइम नहाइएगा तो नहाने समय भीगे वस्त्र पहनकर किया जाता है, भीगा हुआ वस्त्र ही पहनकर। ठीक है, उसी समय तो एक एक बार हमने पहले सरसों जो पीस रखे थे वो दे दिए। ठीक है, उसके बाद फिर एक एक बार हम जल देंगे बायां हाथ से। ठीक है, तो पहले हम खल्ली दे देंगे या फिर पिसा हुआ सरसों दे देंगे, उसके बाद फिर एक एक बार जल देंगे हम सभी को। उसके बाद फिर से हम खल्ली या सरसों जो भी हो आपके पास, तो सरसों पिसा हुआ तो वो दे देंगे। उसके बाद सभी को एक एक बार देंगे। ठीक है, इस तरीका से ही करना है और ये बिल्कुल सही नियम है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। ठीक है, गीले वस्त्र में कीजिएगा। अगर गंगा जी किनारे आप करते हैं तो भी गंगा जी से स्नान करने के बाद गीले वस्त्र में आपको गंगा जी किनारे करना है।
ठीक है। और घर पे भी अगर करते हैं तो भी आप स्नान जो कीजिएगा तो गीले वस्त्र पहन के ये करना है। उसके बाद खल्ली देने के बाद फिर से हम जल देंगे। बाएं हाथ से ही देना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बायां हाथ से ही आपको करना है। आप देख सकते हैं मैं बायां हाथ से ही कर रही हूँ। फिर उसके बाद फिर सरसों देंगे, हम खल्ली देंगे। 3 बार ऐसे करना होता है, 3 बार देना होता है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, तभी पूरा चीज़ समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तभी पूरा चीज़ समझ में आएगा। उसके बाद हम फिर जल देंगे 3 बार। इस तरीका से बायां हाथ से 3 बार खल्ली देना है, 3 बार जल देना है। जैसे 1 बार खल्ली दिए फिर जल दिए, फिर 1 बार खल्ली दिए फिर जल दिए, इस प्रकार से। अगर खल्ली मार्केट वाला दीजिएगा तो खल्ली के साथ साथ आप सरसों का तेल भी चढ़ाइएगा। और अगर घर में पीसते हैं तो आपको तेल देने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि सरसों में तेल रहती है, ठीक है। और मार्केट वाला में जो खल्ली मिलता है ना, तो वो चक्की में पेरा हुआ रहता है, तो जिससे कि उसका तेल निकल जाता है, सिर्फ खल्ली खल्ली बचता है। इसीलिए से घर में अगर आप कीजिएगा तो आपको तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीस के सरसों कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना आपको गीले वस्त्र में जो है ना आपको पूजा करना है। तेल और खल्ली और जल सब देने के बाद सभी को प्रणाम कर लीजिएगा। जीमूतवाहन भगवान जी से प्रणाम करके उनसे विनती कीजिएगा अपने बच्चे के लिए, अपने संतान के लिए। और चीलों के जैसा, जैसे चीलों को प्रणाम कीजिए तो ये बोला जाता है कि चीलों के जैसा सब हो। और सियारों के जैसा जब प्रणाम कीजिएगा तो बोलिएगा सियारों के जैसा कोई ना हो, ठीक है। ये क्यों बोल रही हूँ ये भी बताऊंगी। उसके बाद सास ससुर को भी प्रणाम कर लीजिएगा, ठीक है। तो चीलों के जैसा सब हो इसलिए बोला जाता है कि चीलो जो है ना वो जितिया का व्रत किया करती थी और उसके संतान सभी दीर्घायु थे, ठीक है। और सियारन जो रहती है वो व्रत नहीं करती है, आधा बेरा ही व्रत करती है और वो फिर खा लेती है। तो इसलिए से उसके संतान नहीं होते थे, होते भी थे तो तुरंत होते ही खत्म हो जाते थे, वो व्रत नहीं करती थी। चीलो और सियारो 2 बहनें रहती है, ठीक है। इसीलिए से ये 2 बहनों की कहानी है और दोनों बहनों का चीलो जो है ना व्रत क्या करती थी, इसीलिए से बोला जाता है चीलो के जैसा सब बने, सब हो, उनकी संतान के जैसा सब हो और सियारन के जैसा कोई ना हो, इसलिए कि उसके बच्चे नहीं बचते थे और वो खत्म हो जाते। तो उसके बाद पूजा करने के बाद देखिए एक पात्र में जल भर लीजिएगा और सबको उसमें डालकर विसर्जन कर लीजिएगा इस तरीका से, ठीक है। इस तरह से सब विसर्जन हो जाएगा। घर पर कीजिएगा तो, और गंगा जी किनारा कीजिएगा तो फिर वहीं गंगा जी में आप विसर्जन कर दीजिएगा। घर पर कीजिएगा तो एक पात्र में जल भर के इस तरह से सब उसमें डुबो दीजिएगा। उसके बाद इसे उठाकर आप ले जाकर किसी पेड़ में डाल दीजिएगा, इधर उधर नहीं फेंकना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इधर उधर आपको नहीं फेंकना है, किसी पेड़ पौधा में ही ले जाकर दीजिएगा। तुलसी वगैरह के जो पूजनीय पेड़ है, तुलसी हुआ या फिर बेल वृक्ष हुआ, ये सब में नहीं डालना है। जो फूल पत्ती का पेड़ हो या फिर कहीं ऐसे पड़ती जमीन हो तो वहाँ भी आप जाकर डाल सकते हैं, मिट्टी में समा जाएगा। तो इस तरह से आप विसर्जन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप विसर्जन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको बिल्कुल सरल विधि से नहाए खाए वाले दिन सप्तमी को, 24 तारीख को सप्तमी है, उस दिन आपको नहाए खाए के दिन आपको सुबह स्नान वगैरह करके गीले वस्त्र में पूजा करना है फ्रेंड्स। राधे राधे।